చెప్పు 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 तुमने पहले से बुला दिया है 2027 की तैयारी में जुटे मुनेश सैनी हरि आश्रय कॉलोनी में आयोजित महिला सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़। भाजपा नेता मुनेश सैनी की बढ़ती सक्रियता बनी चर्चा का विषय। कलियर विधानसभा की राजनीति में इन दिनों भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुनेश सैनी लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले मुनेश सैनी अब 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कलियर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में पहुंचकर जनता का फीडबैक लेना हो, लोगों की समस्याएं सुननी हो या फिर केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, मुनेश सैनी लगातार क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी इस सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। इसी कड़ी में आज पतंजलि मंडल हरि आश्रय कॉलोनी में आयोजित एक विशाल महिला सम्मेलन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिली। उपस्थित महिलाओं ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए मुनेश सैनी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं के बीच इस प्रकार की मजबूत पकड़ किसी भी नेता के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ साथ आम महिलाएं भी मुनेश सैनी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। हालांकि चुनाव में जीत हार का अंतिम फैसला जनता और मतदान के परिणाम तय करते हैं, लेकिन क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता और जनसंपर्क अभियान ने मुनेश सैनी को एक बार फिर कलियर विधानसभा की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर मुनेश सैनी ने क्या कहा। ये आज हरि आश्रय हमारी कॉलोनी कलियर विधानसभा का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर मैं अपनी माताएं बहनें, जितनी भी मेरी माताएं हैं, जितनी बड़ी बहनें हैं, उनका आशीर्वाद लेने और अपनी जो बिटियाएं हैं, उन बिटियाएं जो 18 साल की होगी, उनसे अपने मत का बनवाने के लिए एक आग्रह करने के लिए मैं यहाँ आया था। और सभी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ आई और उन सबका आशीर्वाद पहले भी मेरे साथ था और आगे भी आशीर्वाद इसी तरीके से रहेगा। आप देख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, तो उसी के लिए निमित्त मेरा यहाँ आना हुआ था। अच्छा, हर बार यहाँ पर पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देती है, अगर जो इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या यह सिर्फ निकाल रहे हैं? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हम कमल के फूल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी के निमित्त में पिछले 5-6 साल से लगातार यहाँ पर, वैसे तो 20 साल हो गए मुझे, भाई 2004 में मैं यहाँ आया, अब 2026 चला, 22 साल हो गए, तो तब से मैं लगातार यहाँ पर हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और जितने भी हमारे यहाँ के मुद्दे हैं उन सबको उठाने का, उन सबका निस्तारण कराने का काम कर रहा हूँ। और आज रविवार का दिन था तो मुझे लगा कि भाई अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आया और सभी माता बहनों का आशीर्वाद लिया। जी, आपने इतनी महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा करके क्या संदेश देना चाहते हो कि आप महिलाएं आपके साथ में जुड़ी हुई है, किसे संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये कोई मैं संदेश देना नहीं चाहता। हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारे परिवार है। जिस घर की मुखिया अगर हमारे कार्यक्रम में यहाँ हमारे पास हमें आशीर्वाद देने के लिए आई, तो इसका मतलब वो परिवार हमारे पास आके है। तो महिलाएं जुड़ी हुई है आपके साथ? बिल्कुल, आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि दौलतपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें लगभग 250 से 300 महिलाएं वहाँ पहुँची। अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुँच रही हैं। तो हम लोग किसी को संदेश देने का काम नहीं करते। हाँ, उन लोगों को जरूर मैं संदेश देने का काम करता हूँ जो हमारे मतदाता को गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोग मतदाता को, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम लोग अपने किसी भी मतदाता को गुमराह नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी 17 तारीख को एक कार्यक्रम था राहुल गांधी जी का, उसमें महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी गई है उनके किसी कार्यकर्ता के द्वारा फेसबुक पर, उसे लेकर क्या पार्टी के द्वारा क्या? अभी मुझे मालूम हुआ, एक पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहा था, उसने भाई ने माफ़ी मांगी। और अगर कोई भी हमारी उत्तराखंड की बहन की ओर या पूरे राष्ट्र के अंदर हमारी बहन की ओर कोई भी आदमी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी बहन की किसी बात से, किसी भी उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारी बंधन बिल को लाने का काम किया, लेकिन वो लोग आज भी लोकसभा के अंदर उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारे मतदाता, ये हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी जो बिटियाएं भी मत का प्रयोग करेंगी, जो नए मत बनेंगे, वो इस बार 2027 के चुनाव में
यहाँ पर दूसरे लोगों को जो इस पर नारी बंधन बिल का विरोध कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद।